हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 1 शोल्डर 3 लेयर रफल बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 3 मीटर जॉर्जेट का प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है और 2 मीटर मैंने अस्तर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग अस्तर पर करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 13 इंच की रखी है। ये 12 इंच की हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ऊपर से हमें शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाना है। तो शोल्डर हमारा 11 इंच का है, उसका आधा करके हमें निशान लगाना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 5.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 5.5 इंच पर निशान लगाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी बेबी की चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी आर्म होल के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और इसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये फ्रंट और बैक का आर्म होल हम सेम ही बनाएंगे। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी हम साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें 1 शोल्डर बनाने वाले हैं तो गले की चौड़ाई हमें ज़्यादा नहीं लेनी है। अभी हम गले की लंबाई के लिए 3.5 इंच या फिर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है। इसमें हमें फ्रंट और बैक का गला सेम ही बनाना है और हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है 4 इंच पर निशान लगाते हुए। तो देखिए इस तरह से राउंड शेप मैंने ड्रॉ कर दिया है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हमें इन दोनों पार्ट को इस तरह से खोल के रखना है और जो हमारा लेफ्ट वाला साइड होता है वहाँ से हमें इसमें 1 शोल्डर का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें शेप ड्रॉ करके कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये 2 पार्ट है। अभी जैसे हमने अस्तर कट किया है वैसे ही हम मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर दी है, दोनों ही पार्ट्स की। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम अस्तर पर बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और अस्तर की जो लंबाई है वो मैंने 20 इंच की रखी है। हम मेन फैब्रिक की लंबाई 24 इंच की रखने वाले हैं, तो अस्तर की लंबाई हमें 20 इंच की ही रखनी है। तो अस्तर की लंबाई मैंने 20 इंच की रखी है। अभी ऊपर से जहाँ से इसकी बंद वाली साइड है वहाँ से हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट इसके ऊपर रख देना है और जैसे हमारे कमर की चौड़ाई है वैसे हमें निशान लगा देना है ऊपर की तरफ से। अभी जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो मैंने 17 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो ऊपर हमने निशान लगाया है उस निशान को हमें नीचे इस तरह से ड्रॉ कर देना है तिरछी लाइन में। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये मेरे 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमें जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर अस्तर को रखना है और इसे चारों साइड से हमें इसमें अस्तर के साथ जॉइंट कर देना है सिलाई लगाकर। और इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसके ऊपर भी हम अस्तर को रखेंगे और चारों साइड से इसमें सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर देंगे अस्तर के साथ। ऐसे हमें दोनों ही पार्ट्स को जॉइंट कर लेना है अस्तर के साथ। तो देखिए मैंने अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है चारों साइड से सिलाई लगाते हुए। अभी हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसका जो शोल्डर है उसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसका शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अभी पहले हम इसका आर्म होल बना लेंगे। तो आर्म होल पर हमें तिरछी पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने ये तिरछी पट्टी कट की हुई है, इसे हमें सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे और इसे अंदर की साइड पर मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने आर्म होल पर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी जो हमारा 1 शोल्डर है उसके ऊपर हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये पट्टी कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6 इंच की रखी है। और इस तरह से हमें 2 पट्टियाँ ज्वाइंट कर लेनी है।
आपकी पट्टी एक ही अगर लंबी हो तो आप एक ही पट्टी भी ले सकते हैं। अभी सबसे पहले जो पट्टी की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। एक साइड की बॉर्डर को इस तरह से पूरी पट्टी में हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें सीधी साइड से ही जो हमारा 1 शोल्डर है वहाँ पर हमें पट्टी को सीधा ही रखना है और इस तरह से हम इसमें बड़ी बड़ी प्लीट्स लगाएंगे। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें 1-1 इंच की इसमें बड़ी बड़ी प्लीट्स लगानी है। जितना भी हमारा 1 शोल्डर है उसके ऊपर हम इस तरह से प्लीट्स लगाते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो छोटी प्लीट्स भी इसमें लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसमें बड़ी बड़ी प्लीट्स लगाने वाली हूँ और प्लीट्स लगाते हुए हमें पूरी पट्टी को अटैच कर लेना है जो हमारा 1 शोल्डर है उसके ऊपर। आप चाहे तो अलग से प्लीट्स लगाकर भी पट्टी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है प्लीट्स लगाते हुए और पट्टी की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है नीचे की साइड से। अभी हम इसमें तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो तिरछी पट्टी को हमें इस तरह से सीधी साइड से ही जो हमने प्लीट्स लगाई है उसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टी में सिलाई लगा दी है। अभी इसे हमें उल्टा करना है और जो हमने पट्टी अटैच की है उसकी बॉर्डर को पहले हम एक बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसे दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। इसमें हमें केसी बनानी है इलास्टिक को पास करने के लिए। इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो आधी पट्टी हमारी अंदर की तरफ होगी और आधी पट्टी हमारी बाहर की तरफ आएगी। इस तरह से हमें पूरी पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने पट्टी में सिलाई लगा दी है और दोनों साइड से ये हमारी खुली हुई साइड है इसमें से हम इलास्टिक को पास करेंगे। तो ये मैंने पतला इलास्टिक लिया हुआ है। तो इलास्टिक की लंबाई आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी बेबी का 1 साइड का शोल्डर का मेजरमेंट होता है उसमें 2 इंच कम का इलास्टिक आपको लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में इसकी लंबाई 22 इंच की है तो मैंने 20 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है। अभी हमें सेफ्टी पिन की मदद से जो हमने केसी बनाई हुई है इसमें से इलास्टिक को पास कर देना है। तो पूरे इलास्टिक को हमने जो केसी बनाई है उसमें से हम पास कर देंगे और इलास्टिक को पास करने के बाद हमें दोनों साइड से इलास्टिक को लॉक कर देना है। तो देखिए मैंने इलास्टिक को पास कर दिया है और दोनों साइड से मैंने इसे लॉक भी कर लिया है। अभी हम इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे एक साइड में फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो जहाँ पर हमारा आर्म होल है वहीं पर हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। दूसरी साइड से हमें इसे खुला ही रखना है। हमें सिर्फ एक ही साइड से इसमें फिटिंग करनी है। उसके बाद जो हमने बॉटम पार्ट के लिए अस्तर कट किया है उसे हमें एक साइड से इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ध्यान रहे हमें एक ही साइड से इसमें सिलाई लगानी है, एक साइड हम खुली रखेंगे। उसके बाद जो अस्तर की नीचे वाली बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने टॉप पार्ट में एक साइड में फिटिंग की सिलाई लगा दी है और एक साइड मैंने इसे और नीचे के बॉटम पार्ट में भी मैंने सिलाई लगा दी है और इसकी बॉर्डर भी मैंने फोल्ड कर ली है। इस तरह से एक साइड से हमने इसे जॉइंट कर लिया है। अभी हमें इस तरह से 3 पट्टियाँ कट करनी है। नीचे की लंबाई हमें 24 इंच की रखनी है। तो 8 का तीसरा भाग 24 इंच होता है तो हमें 1-1 इंच पट्टी एक्स्ट्रा कट करनी है। तो मैंने पट्टी की लंबाई 9 इंच की रखी है और चौड़ाई जितना भी आपका फैब्रिक बचता है उसमें से आपको 3 पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो इस तरह से मेरा 3 मीटर जो फैब्रिक था उसमें से पूरी पट्टी मैंने कट कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी लंबाई है। अभी आप 2 तरीके से इसकी फ्रिल बना सकते हैं। या तो आप ऊपर की साइड पर बड़ा टाका करके पूरी पट्टी में सिलाई लगाकर इसकी गैदर्स बनाकर भी इसमें फ्रिल अटैच कर सकते हैं इस तरह से। या फिर जो हमारा अस्तर है उसके ऊपर हमें डायरेक्ट पट्टी को रखना है और इसके ऊपर हमें छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है। तो इस तरह से 2 तरीके से आप फ्रिल बनाकर इसमें अटैच कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट अस्तर के ऊपर पट्टी को रखते हुए इसमें छोटी छोटी प्लीट्स लगाने वाली हूँ। आप चाहे तो अलग से गैदर्स बनाकर भी पट्टी को अटैच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने छोटी छोटी प्लीट्स लगाते हुए पहली पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी जो पट्टी की नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए पहले इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम दूसरी पट्टी इसमें अटैच करेंगे।
तो जो हमने पहली पट्टी को अटैच किया है उसके 1 इंच ऊपर की तरफ हमें एक निशान लगा लेना है, ताकि हमारी नीचे वाली पट्टी नीचे की साइड पर नज़र नहीं आ सके। इस तरह से जो हमने पहली पट्टी को अटैच किया है उसके 1 इंच ऊपर की तरफ हमें एक निशान लगा लेना है। तो पूरे अस्तर में हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें पट्टी को रखना है और इसके ऊपर हमें छोटी छोटी प्लीट्स लगा देनी है। आप चाहे तो अलग से प्लीट्स लगाकर भी पट्टी को अटैच कर सकते हैं या फिर इसकी गैदर्स बनाकर भी आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद हमें दूसरी जो पट्टी है उसकी बॉर्डर को भी फोल्ड कर लेना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो हम दूसरी पट्टी अटैच करेंगे उसके भी हमें ऊपर 1 इंच पर निशान लगाना है। जो हमारी दूसरी वाली पट्टी है उसके ऊपर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है, ताकि हमारी नीचे वाली पट्टी हमें ऊपर की तरफ से नज़र नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हम तीसरी पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम छोटी छोटी प्लीट्स लगाकर इसमें पट्टी को अटैच कर लेंगे। पूरी ही पट्टी में हमें छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है। उसके बाद जो नीचे वाली पट्टी की बॉर्डर है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने तीनों ही पट्टियाँ अटैच कर ली है छोटी छोटी प्लीट्स लगाते हुए। आप देख सकते हैं इसका घेरा कितना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। और इस तरह से हमारी तीनों ही पट्टियाँ अटैच हो चुकी है और इसकी बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट के साथ इसे अटैच करेंगे। तो जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है उसकी जो साइड की सिलाई है तो हमें टॉप पार्ट की साइड की सिलाई के साथ मिलाना है और इस तरह से हमें पूरे ही टॉप पार्ट के ऊपर बॉटम पार्ट को अटैच कर देना है। ध्यान रहे टॉप पार्ट की साइड की सिलाई और बॉटम पार्ट की साइड की सिलाई को हमें अच्छे से मिलाना है और बॉटम पार्ट को हमें इसके ऊपर रखते हुए अटैच कर लेना है सिलाई लगाते हुए। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अभी हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड हमारी खुली हुई साइड है तो उसी साइड से हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद जहाँ तक भी हमारी कमर वाली साइड है वहाँ तक हमें ऊपर से 2 इंच का गैप रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है, या फिर आप 1 इंच का गैप भी रख सकते हैं क्योंकि हमने साइड में इलास्टिक लगाया हुआ है। तो जहाँ तक हमारा कमर वाला पार्ट है वहीं तक हमें 1 इंच का गैप रखते हुए इसमें फिटिंग करनी है। उसके बाद जो हमारी पहले वाली रफ़ल है उसे हमें आधा इंच तक बाहर निकाल लेना है और पहले हम रफ़ल में सिलाई लगाएंगे। कमर तक हमें इसमें 2 इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगानी है। उसके बाद जो हमारी पहली वाली रफ़ल है उन दोनों को हमें अच्छे से मिलाना है एक दूसरे के ऊपर और इसमें हमें आधा इंच बाहर की तरफ निकालते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम इस रफ़ल को अंदर की तरफ डाल देंगे। उसके बाद जो हमारी दूसरी वाली लेयर है उसमें भी हमें दोनों रफ़ल को एक दूसरे को ऊपर रखते हुए अच्छे से मिलाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है आधा इंच का गैप रखते हुए। उसके बाद इसे भी हम अंदर डाल लेंगे और जो हमारी नीचे वाली रफ़ल है उसे भी हमें एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखते हुए मिलाना है और इसमें भी हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम इसे भी अंदर डाल लेंगे और फिर अस्तर में हमें 1 इंच का गैप रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और ये तीनों ही रफ़ल हमारी अलग अलग हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इसका घेरा आया है। अभी ये मेरा पूरा प्लेन फैब्रिक है, इसलिए इसे डेकोरेटिव करने के लिए मैंने ये 2 पेच लिए हुए हैं और इसे मैं इस तरह से कमर की तरफ रखते हुए इसे चिपका दूंगी ग्लू गन की मदद से। और इसी के साथ ही हमारा 1 शोल्डर 3 लेयर रफ़ल बेबी फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।